कभी सोचा है कि अस्पतालों में जो इतनी जटिल मशीनें दिखाई देती हैं, उनके अंदर आखिर होता क्या है? वो कौन सी तकनीक है जो सर्जनों को वो देखने में मदद करती है जो हमारी आंखों से ओझल है और जान बचाने में मदद करती है? आज हम एक ऐसे ही मेडिकल चमत्कार सी-आर्म के पुर्जे पुर्जे अलग करके समझेंगे कि ये काम कैसे करती है। ये है सी-आर्म मशीन। ऑपरेशन थिएटर में ये अक्सर दिख जाती है और ये सर्जनों को ऑपरेशन के दौरान शरीर के अंदर की लाइव तस्वीरें देती है। लेकिन इसका असली कमाल इसके बाहरी रूप में नहीं, बल्कि इसके अंदर छिपे बिजली, कंट्रोल और मैकेनिक्स के जबरदस्त तालमेल में है। तो चलिए इसके अंदर झांकते हैं। हम शुरुआत करेंगे इसकी बुनियादी भूमिका को समझने से, फिर इसके दिल यानी पावर सिस्टम में उतरेंगे, इसके बाद इसके दिमाग यानी कंट्रोल यूनिट को खंगालेंगे और इसकी मांसपेशियों यानी मैकेनिक्स को समझेंगे। और आखिर में हम इन सभी हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखेंगे कि ये सब मिलकर एक मकसद के लिए कैसे काम करते हैं। तो इससे पहले कि हम इसके पुर्जे अलग करना शुरू करें, चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और ये समझते हैं कि आखिर ये मशीन मॉडर्न मेडिसिन में इतनी ज़रूरी क्यों है। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये एक चलती फिरती एक्सरे मशीन है जो डॉक्टरों को ऑपरेशन के दौरान रियल टाइम तस्वीरें देती है। जरा सोचिए, किसी हड्डी के बहुत ही मुश्किल फ्रैक्चर को ठीक करना हो या किसी नस में स्टेंट डालना हो, ये टेक्नोलॉजी डॉक्टरों को बिना बड़ा चीरा लगाए कमाल की सटीकता के साथ देखने की ताकत देती है। ठीक है, अब बारी है अपने औजार निकालने की। हमारा पहला पड़ाव है पावर सिस्टम। इसे मशीन का धड़कता हुआ दिल समझिए, जो हर एक हिस्से को चलाने वाली जान यानी कि ऊर्जा देता है। सारी शक्ति की शुरुआत होती है यहाँ से, इस बड़े से ट्रांसफॉर्मर से। ये दीवार के सॉकेट से आने वाली हाई वोल्टेज बिजली को लेता है और उसे एक स्थिर सेफ करंट में बदल देता है। और ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि मशीन के जो नाजुक इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे हैं वो दीवार से आने वाली सीधी बिजली से तो पल भर में जल जाएंगे। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि बदली हुई ऊर्जा को सीधे हर जगह नहीं भेज दिया जाता। इसे इन खास पावर सप्लाई यूनिट्स के जरिए आगे भेजा जाता है। इन लेबल्स पर गौर कीजिए, जैसे इमेज इंटेंसिफायर सप्लाई और कैमरा सप्लाई। मतलब कैमरा से लेकर इमेज इंटेंसिफायर तक हर हिस्से को अलग अलग वोल्टेज और करंट की ज़रूरत होती है। ये सप्लाई ये पक्का करती हैं कि हर हिस्से को बेहतरीन काम करने के लिए ठीक उतनी ही पावर मिले जितनी उसे चाहिए। अच्छा, तो मशीन में पावर तो आ गई, लेकिन उसे ये कैसे पता चलता है कि उसे करना क्या है? इसका जवाब छिपा है इसके कंट्रोल सिस्टम में, जो इस पूरे ऑपरेशन का दिमाग है। ये है मशीन का नर्व सेंटर। तारों, सर्किट बोर्ड्स और रिले नाम की चीज़ों का एक बड़ा ही पेचीदा जाल। जब कोई डॉक्टर एक बटन दबाता है तो वो कमांड यहाँ आता है। ये दिमाग फिर उस मामूली से बटन दबाने को एक सटीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है और उसे सही पुर्जे तक भेज देता है। इसे और बेहतर समझने के लिए चलिए इन रिले पर करीब से नजर डालते हैं। हर रिले को एक तरह का बिजली से चलने वाला स्विच समझिए, जिसका एक खास काम है। जब CUP/फॉरवर्ड लेबल वाले रिले को सिग्नल मिलता है तो वो उस सर्किट को ऑन कर देता है जो मशीन को ऊपर ले जाता है। जब Zoom 1 रिले एक्टिवेट होता है तो वो जूम मैकेनिज्म को चालू कर देता है। मतलब हर एक एक्शन के लिए एक अपना खास स्विच है। तो दिमाग ने एक कमांड भेज दिया है, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल असल में फिजिकल मूवमेंट में कैसे बदलता है? यहीं पर मशीन की मैकेनिकल मांसपेशियां यानी कि इसके मसल्स काम में आती हैं। और ये स्लाइड इसे एकदम साफ दिखाती है। बाईं तरफ ये नीली इलेक्ट्रिक मोटर घूमने वाली ऊर्जा पैदा करती है। फिर उस ऊर्जा को दाईं ओर के मैकेनिज्म में भेजा जाता है, जिसे एक्चुएटर कहते हैं। देखिए कैसे ये स्क्रू जैसा ड्राइव उस घूमने वाली गति को एक सटीक, सीधी ऊपर नीचे की हरकत में बदल देता है। यही वो चीज़ है जो सी-आर्म को इतनी स्मूथ और सटीक मूवमेंट देती है। तो हमने दिल, दिमाग और मांसपेशियों को अलग अलग देख लिया। अब चलिए इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर एक मकसद के लिए एक सिस्टम के तौर पर कैसे काम करते हैं। तो पूरा सिलसिला कुछ इस तरह से काम करता है। पावर सिस्टम ऊर्जा देता है, दिमाग रिले के जरिए एक कमांड भेजता है, मांसपेशियां यानी मोटर और एक्चुएटर उस हरकत को पूरा करती हैं और आखिर में इमेजिंग कंपोनेंट्स नतीजा कैप्चर करते हैं, जिससे वो लाइव इमेज बनती है। ये इंजीनियरिंग की एक शानदार जुगलबंदी है। और अब जब हम इस पूरी तरह से जुड़ी हुई मशीन को दोबारा देखते हैं तो हमें सिर्फ धातु और तारों का एक ढेर नहीं दिखता। हमें दिखता है पावर, कंट्रोल और मैकेनिक्स का एक खूबसूरत तालमेल। एक ऐसा सिस्टम जिसे एक सर्जन के हाथों और आंखों का विस्तार बनने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है।
और ये हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। इस तरह की मशीनें आगे कैसे विकसित होंगी? कल्पना कीजिए कि ये और भी कम रेडिएशन के साथ और भी ज़्यादा डिटेल्ड तस्वीरें दे सकें, जिससे सर्जरी पहले से कहीं ज़्यादा सुरक्षित और सटीक हो जाए। टेक्नोलॉजी की कोई सीमा नहीं है और मेडिकल इमेजिंग का भविष्य वाकई में बहुत रोमांचक होने वाला है।